बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। मुताला और इम्तिहान की तैयारी के हवाले से ये हमारी 10वीं और आखिरी प्रेजेंटेशन है और इसका उन्वान है इम्तिहान के पर्चे की आजमाइश। दूसरे अल्फाज में इम्तिहान का पर्चा कैसे हल करें। देखें, इम्तिहान का जो पर्चा है वही आपकी पूरी मेहनत को मुम्तहिन के सामने, एग्जामिनर के सामने पेश करता है और आपकी मार्किंग वहाँ पर होती है। तो इस पर्चे को जितने बेहतर तरीके से हल करेंगे और इसकी जो टेक्निक सीखेंगे और इसमें कारामद चीज़ें होंगी, ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बकिया चीज़ें आप अपने असातिज़ा के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं। इम्तिहान गाह में कोशिश करें कि कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं और अगर इससे ज़्यादा पहले पहुंचने के तकाज़े हैं तो उसको पूरा करें। इम्तिहानी मरकज़ पर हुजूम होता है और तलबा और तालिबात पर्चे के मुतालिक क्या आने वाला है, गेस्ट पेपर, इस हवाले से बहुत गुफ्तगू करते हैं। कोशिश करें कि इस गुफ्तगू से अपने आप को परेशान न होने दें और ज़्यादा इन्वॉल्व भी ना हो और ज़्यादा बोले भी नहीं। अब आप जब इम्तिहानी कमरे में आ जाते हैं तो इम्तिहानी कॉपी हासिल करके रोल नंबर लिख लें और मार्जिन्स डाल दें। सवालनामे की हिदायत को गौर से पढ़ लें और इसकी इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि आपको कितने सवालात हल करने हैं और कौन से सवालात का जवाब देना मैंडेटरी है। सवालनामा, कैफियत, तरजीहात, तरतीब और वक्त की तकसीम, ये आपको शुरू के 10 मिनट के अंदर करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए जितना आसान हो सकता है वो आप करने की कोशिश करें। जितने सवालात के जवाबात मतलूब हैं वो ज़रूर करें और तवाज़ुन के साथ करें। कुछ टेक्निक्स हम आपको बताएंगे इसको करने की। देखिए, इम्तिहान जो है वो आप मुम्तहिन को यानी एग्ज़ामिनर को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं कि आपको इल्म भी है और आपके सवाल का जवाब भी है और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। वो भी एक इंसान है, इसलिए कि हम जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं वो MCQ की नहीं है बल्कि उसकी है जिसमें उसको पढ़ना होता है। इम्तिहान में निस्फ जंग सवालात से और बाकी निस्फ जंग वक्त से हो रही होती है और ये आपके लिए बहुत अहम है, यानी टाइम मैनेजमेंट और सवालात को अटेम्प्ट करना और इन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करना कि इतने मिनट हैं और इतने सवालात हैं तो हम किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। एक जो गुर की बात है जो हमें बहुत पहले सिखाई गई थी वो ये है कि आखिरी 2 सफ़े पर आप बीच में एक ऐसे लकीरें खींच लें, यानी 1 2 3 4 और दूसरे सफ़े पर ऐसे ही 1 2 3 4 लिख लें और इस पर सवालात के नंबर लिख लें। उमूमन 8 से ज़्यादा सवालात के जवाबात नहीं देने होते, तो ये लिख लें और इस आखिरी सफ़े पर आपको अपने जवाबात का इशारती खाका तैयार करना है, यानी आउटलाइन या बुलेट पॉइंट्स तैयार करने हैं और ये आपको उस 10 मिनट के अलावा अगले 10 से 15 मिनट में तैयार करने हैं। ये तय कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ सवाल के दायरे में है और क्या चीज़ सवाल के दायरे में नहीं है। गैर ज़रूरी तौर से आप जवाबात देंगे तो आपके नंबर घट जाएंगे। जवाब को सवाल के ऐन मुताबिक होना चाहिए, यानी जो सवाल पूछा गया है वही जवाब दें। इख्तिसार और जामियत के साथ आप जवाबात दें। गैर मुताल्लिका इक्तिसाबात से, गैर मुताल्लिक इक्तिबासात से आप परहेज करें। अब आइए पर्चा आपके सामने है। सबसे पहले तो ये देखें कि हर सवाल में क्या मतलूब है, क्या पूछा गया है। नंबर 2, उमूमन सवालात के अंदर कोई कैच होता है जो वाज़ेह नहीं होता, लेकिन वहां आपका असल में इम्तिहान होता है। उस कैच को पहचानने और मार्क करने की कोशिश कीजिए। फिर सवालात की तरजीहात, तरतीब और तकसीम वक्त का ख्याल रखें
کہ कौन सा सवाल आपको आता है बहुत अच्छा, उसे आप एक कर दें। जो हमने आपको मशवरा दिया है कि कॉपी के आखिरी 2 सफ़ों पर ऐसे और ऐसे लकीरें खींच के 8 सवालात के नंबर लिख लें, उसमें आप पोजीशन लिख लें कि ए बी सी, यानी ये सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छा आता है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है, और ये आखिरी सफ़े पर आप मैपिंग कर लें। तो ये अगली 15 मिनट के अंदर जो है आप ये काम करेंगे कि पूरा पर्चा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी आपके जहन के अंदर पॉइंट्स हैं वो आपको आ जाएंगे, और 15 मिनट के अंदर आपको असेसमेंट आ जाएगा कि आप किस हद तक पर्चा हल करने की पोजीशन में हैं। इसके बाद जब आप पर्चा हल कर रहे होंगे तो आपको मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ पॉइंट्स आते रहेंगे दूसरे जवाबात के बारे में, तो फ़ौरन उन 2 सफ़े पे खोल के उस सवाल के अंडर में ये पॉइंट डाल दें। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम और गुर की बात है, उसको याद रखने की कोशिश करें। यही वो चीज़ है जो आपके टाइम को कंट्रोल करती है, आपके टाइम को मैनेज करती है। देखिए, इम्तिहान की कॉपी जो होती है उसके सफ़ात 16 होते हैं या 20 होते हैं या 24 होते हैं। आखिरी सफ़े का मतलब ये हुआ कि सपोज आपकी कॉपी 24 सफ़े की है तो 24वां सफ़ा आखिरी सफ़ा है। हम बात ये कर रहे हैं कि 22 और 23वां सफ़ा ये आपके सामने खुला हुआ होगा, उस पर लकीरें ऐसे और ऐसे खींच लें और सवालात के नंबर लिख दें, और इस पर आपको आउटलाइनिंग करनी है, मैपिंग करनी है, और सवालात के जवाबात के इशारात तहरीर करने हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। यही वो चीज़ है जो आपके इम्तिहान के लिए टाइम को मैनेज करने में आपके लिए मुआविन साबित होगी इंशाल्लाह। सवालात के जवाबात तहरीर करने से पहले हिदायत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल के कई हिस्से होते हैं और हर हिस्से का जवाब देना लाजमी होता है। मुकर्ररा वक्त आम तालीमी इदारों के इम्तिहानात के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट और दीनी मदारिस के लिए 3.5 घंटे यानी 210 मिनट होता है। सवाल के नंबर और वक्त की तकसीम बहुत ज़रूरी है। सपोज आप आम तालीमी इदारे के अंदर हैं और आपके पास 3 घंटे का पर्चा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको पर्चा दिया गया है उस वक्त से लेकर पर्चा जब तक वापस लिया जाएगा आपके पास 180 मिनट हैं। इन 180 मिनट में शुरू के 5 मिनट तो आप जो हैं पर्चे को देखने में लगाएंगे और एक जायजा लेंगे। दूसरे 15 मिनट जो हैं वो पर्चे के अंदर जो है आप आउटलाइनिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे। जो हमने ये कहा हुआ है कि जो 2 सफ़ात हैं उसके अंदर आप मैपिंग करेंगे, और फिर इसके बाद जो आखिरी 10 मिनट हैं वो आप लगाएंगे रिवीजन के अंदर। तो शुरू के 10 मिनट या 5 मिनट, बाद के 10 मिनट या 15 मिनट, और आखिर के 10 मिनट, तो कुल ये 30 मिनट होते हैं। 180 में से 30 मिनट आप निकाल दें तो आपके पास रहते हैं 150 मिनट, और आपका पर्चा है 100 नंबर का, यानी 10 नंबर हासिल करने के लिए आपके पास 15 मिनट अवेलेबल है। ये टाइम एलोकेशन की टेक्निक है। लाजमी सवाल का जवाब लाजमी देना है और तमाम हिदायत को तवज्जो से पढ़ना है और इन पर मुकम्मल अमल दरामद करना है। ये बहुत अहम है। अब आइए पर्चा हल करने की तरफ आते हैं। वो सवालात जिनके जवाबात आप बेहतर अंदाज से दे सक रहे हैं, इसे आप निशान लगा लें, डबल टिक लगा दें। जिनके जवाबात आप जानते तो हैं लेकिन शायद पूरे एतमाद और मनवाने वाले अंदाज में नहीं लिख सकते, उस पर एक निशान लगा दें। सवालात मुंतखब कीजिए और हिदायत की पाबंदी कीजिए। जिन सवालात को मुंतखब करें इन्हें आसानी से याद रखने के लिए इन पर निशान लगा दें जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। जवाब तहरीर करने के हवाले से आप सवालात को मुंतखब करें। जो सवाल सबसे पहले हल करना चाहें इस पर आप नंबर 1 लिख दें। इसी तरह अपने इंतखाब के मुताबिक सवालात पर तरतीबात लगा दें ताकि आप उस सीक्वेंस के साथ लिख सकेंगे। टाइम एलोकेट कर दें
1 नंबर के लिए 1.5 मिनट, अगर 10 नंबर का सवाल है तो 15 मिनट, 20 नंबर का सवाल है तो 30 मिनट। कोई और हिदायत न दी गई हो तो जो सबसे बेहतरीन जवाब आप दे सकते हैं उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें, ताकि एग्जामिनर जो है उसे लगे कि हाँ ये जो है अच्छे जवाबात मिल रहे हैं। अब आइए जवाब देने की मंसूबाबंदी करते हैं। सवाल को ध्यान से और गौर से पढ़ें। मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल जो सवालात के दौरान इस्तेमाल होता है, यानी वजाहत कीजिए, मुकाबला कीजिए, इन दोनों के मतलब अलग अलग हैं, तो इससे जवाब की सिमत मुतय्यन होती है। ये अल्फाज समझना और इसके मुताबिक जवाब देना आपके लिए ज़रूरी है। जवाब की मंसूबाबंदी करते हुए सवाल के हर लफ्ज़ पे पूरी तरह तवज्जो दें। सिर्फ इन निकात को जवाब में शामिल करें जिनकी ज़रूरत है या जो पूछा गया है। इम्तिहानी इस्तिलाहात को समझने की कोशिश करें और इसके लिए इम्तिहान से बहुत पहले इन इस्तिलाहात को समझने के लिए और डिस्कस करने के लिए अपने असातिज़ा से गुफ्तगू भी करें। देखें, जवाब लिखने के भी 3 मराहिल हैं, यानी तारुफ, इंट्रोडक्शन, तकमील, यानी जो आप जवाब दे रहे हैं वो, और नतीजा, कंक्लूजन। एक मुख्तसर लेकिन दुरुस्त और वाज़ेह जवाब आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में माविन साबित होता है। बेहतर यह है कि आप अपने अल्फाज में जवाब लिखें तो महसूस होगा कि आप नेचुरल अंदाज से जवाब दे रहे हैं। जवाबात के हवाले से चंद और बातें हैं कि अपने अल्फाज से ये जाहिर करें कि आप मौजू के तमाम निकात को खूब समझते हैं। मुम्तहिन को भी यही बात जानने की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश करें कि जवाब में किसी नुक्ते को वाज़ेह करने के लिए खुद कोई मिसाल सोचकर तहरीर करें। अपने जवाब को ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त और मुतासिर कुन बनाने में कोई कसर न छोड़ें। दुरुस्त ज़बान और ग्रामर का बेहतर इस्तेमाल करें ताकि मफ़हूम समझ में आ जाए। जवाब लिखने के हवाले से आपको ग्राफ, चार्ट और अशकाल और खाके शामिल करने होंगे। ये आपको अपना मतलब बयान करने और मुम्तहिन को समझने में मदद देते हैं। सुर्खियाँ शामिल करके, हेडिंग्स शामिल करके आप अपने जवाब को पुरकशिश बना सकते हैं। आदद व शुमार वाले सवालात में तमाम मराहिल का ख्याल रखें और दुरुस्त तरीके से अगर आप जवाब देंगे तो आपको जो है मुनासिब और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। देखिए, आपको जवाबात भी देने हैं और नज़रसानी भी करनी है। हर जवाब को तहरीर करने के लिए नया सफ़ा इस्तेमाल करें कि हर जवाब के आखिर में कुछ खाली जगह भी छोड़ें। जब आखिर में जायज़ा लेंगे तो कुछ बातें याद आ सकती हैं। कोई जुमला अधूरा रह गया हो तो मुकम्मल करने में आसानी होगी। अगर आप तमाम मतलूबा सवालात हल करने की कोशिश करें तो बेहतर है। देखिए, ये आपकी सहूलत के लिए एक चार्ट दिया जा रहा है कि सवाल नंबर 1 से 10 हैं और हर एक के 10-10 नंबर हैं तो 100 नंबर हो गए। तो आप हर एक पे 15-15 मिनट देंगे और सवाल के नंबर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो उसी लिहाज से आप 1.5 से मल्टीप्लाई करके टाइम एलोकेट करेंगे। ये एक और चार्ट है जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि आप मुतल्लिका सवालात के जवाबात के हवाले से अपनी कॉम्पिटेंस लिख लेते हैं ABC, ताकि जवाब देने में आप पहले A वालों को जवाब देंगे, फिर B वालों को, फिर C वालों को। ये हमने एक चार्ट बना दिया है, यानी आम तालीमी इदारे और मदारिस के अंदर जो मुहैया वक्त होता है वो 3 घंटे और 3.5 घंटे का, और इस वक्त का एलोकेशन जवाबात देने, जायज़ा लेने के लिए चार्ट है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए आसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गई। 10 प्रेजेंटेशंस में हमने अपने इशारात को, ख्यालात को आपके सामने पेश किया। हमने कोशिश की है कि हमने तहरीरी तौर से आपको तमाम चीज़ें मुहैया कर दी हैं ताकि आप स्क्रीन शॉट ले सकें और अपने अपने तालीमी इदारों में अपने अपने तलबा को आप गाइड भी कर सकें और तलबा एक दूसरे को समझा भी सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत में तमाम इम्तिहानात में कामयाबी दे, हमें आफ़ियत के साथ रखे, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करे, हम पर अपनी मज़ीद आसानियाँ और मेहरबानियाँ करें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहो या फत्ताहो या फत्ताहो। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम
اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. آمین. صدق اللہ العظیم.